सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं वैद्य रसाल सिंह और परंपरागत वैद्य हूँ। मैंने परंपरागत रूप से आयुर्वेद पढ़ी है, गुरुओं से इसकी शिक्षा ली है और स्वयं के बेस पे अध्ययन किया है। बाकी संस्कृति आर्य गुरुकुलम राजकोट से मेरे पास वैद्याचार्य की डिग्री है, यानी कि मैं लोगों की प्राथमिक समस्याओं का इलाज कर सकता हूँ। एक बार फिर, मैं वैद्य रसाल सिंह, मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ। मेरा गांव जो है वो बॉर्डर पर पड़ता है, यूपी राजस्थान बॉर्डर पर। तो गांव है वो यूपी में है, आगरा डिस्ट्रिक्ट में, और खेत हमारे राजस्थान में। तो इस वजह से हम अपने आप को भरतपुर से जोड़ते हैं। भरतपुर नज़दीक है, आगरा हमसे दूर है। तो जेटीसी के साथ अपने अनुभव, कुछ बहुत अच्छे अनुभव हैं, उनको मैं शेयर करना चाहूँगा। कि जेटीसी जैसे प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले एक हमारे करौली जिले के भाई हैं, शुभम बाई जट उनका नाम गांव है, शुभम नाम है। उनके द्वारा आज से करीब 8 महीने पहले मुझे जानकारी दी गई थी इस प्लेटफॉर्म की, और उन्होंने ही मुझे ज्वाइन कराया था। जेटीसी में मेरी पहली पोस्ट हेयर ऑयल के प्रति रही। जो हम बालों का तेल बनाते हैं, तो उसके लिए मैंने पोस्ट डाली। उस पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। जो भाई मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि मैं कहाँ से हूँ, कौन हूँ, उन्होंने पूरा भरोसा करके हेयर ऑयल मंगाया और बहुत अच्छे फीडबैक मिले मुझे। फिर उसके बाद जेटीसी ट्रेड फेयर में मैंने स्टॉल लगाई, वहाँ भी बहुत अच्छे अनुभव रहे। मैं जितना भी सामान लेके गया था, मेरा सारा पहले ही दिन सेल हो गया था। दूसरे दिन मैं बिल्कुल खाली बैठा था। बहुत अच्छे लोग मिले वहाँ पे, और हरियाणा के लोगों को तो वैसे भी कहा जाता है कि जिंदा दिल लोग हैं। देशों में देश हरियाणा, जिद दूध दही का खाना। तो कुल मिला के है कि मेरा जेटीसी के प्रति बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। एक दिन में दिल्ली में ऐसे ही ट्रेन थी मेरी 9 बजे, मैं लेट हो गया कैसे भी करके। तो जेटीसी से जुड़े हमारे हितेश जाखर भाई को मैंने फ़ोन किया। मेट्रो में बैठ के मैं हुड्डा सिटी सेंटर पहुंचा, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल नई जगह थी। और भाई मुझे कार से रिसीव करने वहीं पे आए, कम से कम 7-8 किलोमीटर दूर से। भाई मुझे गेट पे खड़े मिले, मुझसे भी पहले आ गए। तो ये हमारा आपस का जुड़ाव और प्यार मोहब्बत है, और ये आगे भी इसी प्रकार चलता रहे, ऐसी हम आशा करते हैं। और सदस्यों से भी अपेक्षा करते हैं कि एक दूसरे का किसी भी लालच में आके, किसी भी व्यक्तिगत हित हेतु एक दूसरे का भरोसा नहीं तोड़े। क्योंकि एक व्यक्ति भरोसा तोड़ेगा, 100 लोग शक करने लग जाएंगे कि यार उसके साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ भी नहीं हो जाए। तो अब मैं अपने प्रोडक्ट की जानकारी देता हूं आपको कि मेरे पास क्या क्या प्रोडक्ट है। अब देखो, जेटीसी में हमने ये देखा है कि जिस भाई के पास जिस भी बीमारी का श्रेष्ठ इलाज हो, श्रेष्ठ प्रोडक्ट हो, उसी को हमें प्रमोट करना चाहिए। ये नहीं कि मैं हेयर ऑयल मैं बना रहा हूँ, जेटीसी प्लेटफॉर्म पे बेच भी रहा हूँ। अगर मुझसे भी बेहतर कोई कर पाता है तो हमें उसके लिए स्पेस देना चाहिए। ऐसे ही बीमारियां तो बहुत सारी हैं, प्रोडक्ट बहुत सारे बना सकते हैं। ये नहीं कि मैं ही योग्य हूँ, मुझसे भी योग्य व्यक्ति इसमें है। लेकिन हमें अपेक्षा यही करनी चाहिए कि जिसका बेस्ट हो उसी को आगे करना चाहिए। कि मार्केट का एक नियम है, उसमें हम तभी टिक सकते हैं जब हमारे पास क्वालिटी हो। वरना कुछ समय के लिए हम लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, हमेशा के लिए किसी को भी नहीं। तो मैं अपने प्रोडक्ट की जानकारी देता हूं आपको। इसके बाद मेरा विषय रहेगा कि जाट क्यों बीमार हो रहे हैं आजकल। तो सबसे पहले प्रोडक्ट मैं लेता हूं अपना ये हमारा पुनर्वसु आयुष्य रसायन है। मेरी क्या है कि हैंडमेड पैकिंग रहती है, बिल्कुल हाथ से लिखता हूँ, कोई स्टिकर नहीं लगाता भी मैं। क्योंकि कभी बड़े स्तर पर करेंगे तो तभी स्टिकर लगाएंगे। बनाया नॉर्मल ये कांच के उसमें पैक है, हम यहाँ कांच का देते हैं, पार्सल करते हैं तो इसी को हम प्लास्टिक के उसमें रखते हैं। तो ये पुनर्वसु आयुष्य रसायन यानी पुनर्वसु नक्षत्र में ही इसको बनाया जाता है। और ये मुख्य रूप से अवलेय है, दिखने में च्यवनप्राश जैसा है। च्यवनप्राश जो होती है वो आंवला बेस्ड होती है, उसमें सबसे ज़्यादा आंवले प्रयोग किए जाते हैं, अन्य औषधियों भी की जाती हैं, लेकिन ये हरड़ बेस्ड है। आंवले भी हैं इसके अंदर, लेकिन हरड़ भी है, हरड़ ज़्यादा मात्रा में। और ये चरक संहिता का
का फॉर्मूला है, मैंने उस पर लिखा हुआ भी है कि पुनर्वसु आयुष्य रसायन चरक संहिता। स्वर्ण एवं मोती युक्त, स्वर्ण के रूप में हमने इसमें स्वर्ण कल्प का प्रयोग किया है। एक होता है कि डायरेक्ट स्वर्ण भस्म आपने ली और डाल दी, एक होता है स्वर्ण कल्प, यानी कि स्वर्ण भस्म को कुछ औषधियां हैं, जैसे मैं प्रयोग करता हूं भांगरे के रस का, जो भृंगराज होता है उसके रस में स्वर्ण भस्म को खरल करूंगा कम से कम 8 घंटे, और जब वो पूरी तरह उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी, यानी 1 ग्राम स्वर्ण भस्म को 100 ग्राम भांगरे के रस में खरल करूंगा मैं, और जब वो इसमें वो एब्जॉर्ब हो जाएगी अच्छी तरह तो उसको उसमें मिला दूंगा। उससे क्या है कि स्वर्ण भस्म की जो पोटेंसी है वो ग्रो कर जाती है, पोटेंसी बढ़ जाती है उसकी, यानी 1 ग्राम भस्म हमारी कम से कम होगी वो 50 ग्राम के बराबर। तो स्वर्ण कल्प में हमने इसमें स्वर्ण भस्म ली है, और मोती पिष्टी, मोती पिष्टी मैंने स्वयं बनाई है अपने हाथ से और उसी को इसमें डाला है। अब इसके जो उपयोग है, फायदा क्या, एक तो ये इसको हम किसी भी मौसम में ले सकते हैं, ऑल सीजन हिट है ये। इसके जो मुख्य रूप से फायदे हैं वो मस्तिष्क पोषक है ये, जो व्यक्ति दिमाग से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत फायदेमंद है। स्मृति शक्ति वर्धक है, यानी कि चीजों को याद करने की क्षमता को बढ़ाता है ये हमारी को, और हृदय पौष्टिक है, हार्ट को भी ये ताकत देता है। ये ऐसे ही नहीं कि मैंने लिख दिया उस पर, जो चरक संहिता में जो लिखा है इसके विषय में वही मैंने लिखा है। और दीर्घायु प्रदाता है, आयुर्वेद में 4 ही ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको दीर्घायु प्रदाता कहा है, उनमें से एक ये भी है। अगर च्यवनप्राश अष्टवर्ग ओरिजिनल मिलती है किसी को तो वो भी दीर्घायु प्रदाता है। अष्टवर्ग के विषय में मैं आज बताऊंगा, जितनी भी च्यवनप्राश ये मार्केट में अष्टवर्ग नाम से बिक रही है, अष्टवर्ग आज लुप्त हो चुका है भाई। अष्टवर्ग की मुख्य औषधियां थी मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, ऋषवक, जीवक, 2 औषधियां और हैं, मैं उनके नाम भूल रहा हूं। तो जो क्षीर काकोली है वो बिल्कुल लुप्त है। क्षीर काकोली के कुछ ही संख्या में ज्ञात पेड़ है और वो हमारे गंगोत्री अभ्यारण्य में, उनको लेने की अनुमति नहीं है। तो इस वजह से मार्केट में जो भी प्रोडक्ट अष्टवर्ग नाम से मिल रहे हैं वो सब कृत्रिम अष्टवर्ग बनाया गया उनमें। अब आयुर्वेद में क्या आता है कि आपके पास औषधि नहीं है, जैसे मान के चलो कि मुझे अपने किसी प्रयोग में नीम के पत्ते डालने हैं, अब मेरे पास नीम अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसकी की जगह पे जो मीठा नीम एक होता है, कई तरह के नीम होते हैं, एक मीठा नीम होता है आजकल हम जो सब्जी में प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं, और एक अलग से नीम होता है जिसको बाखर बोलते हैं, बाखर नीम हमारी भाषा में, बाकी पता नहीं उसका, उस बाकायन उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी औषधि गौण है, मुख्य औषधि है, तो उसकी जगह पे हम प्रतिनिधि नहीं ले सकते, यानी क्षीर काकोली अगर हमें डालनी है तो उसके लिए हमें क्षीर काकोली ही चाहिए, कोई अन्य औषधि उसके लिए हम नहीं ले सकते। तो ये जानकारी हो गई अपनी ये पुनर्वसु आयुष्य रसायन। मुख्य रूप से मस्तिष्क को ताकत देने वाला है, दिमाग पौष्टिक है, और इसका 2 साल के बच्चे से लेके 80 साल 100 साल तक के बुजुर्ग इसका सेवन कर सकते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर है, टोटल 60+ औषधियां डाली हैं इसमें हमने, और इसकी सारी औषधि हमारे पास अवेलेबल हो गई। जहां भी जो औषधि मिल रही थी वहां से हमने उसको लिया, परचेज किया, अच्छे लोगों से अच्छी क्वालिटी ली। तो जो भी भाई दिमागी मेहनत करते हैं अपने, जो डिजिटलाइज्ड दुनिया में ज़्यादा है, तो मैं चाहूँगा कि वो इसको जरूर प्रयोग करके देखें। जेटीसी से जुड़े भाइयों को, काफ़ी लोगों को भेजा है हमने, और उम्मीद करते हैं कैसे फीडबैक मिलेंगे उनसे। अभी प्रेजेंट में मैंने डॉक्टर विकास तोमर मेरठ वाले हैं उनके लिए भेजा है। तो ये हो गया अपना पुनर्वसु आयुष्य रसायन। और सेकंड प्रोडक्ट आता है अपना कोलेस्ट्रॉल क्योर फॉर्मूला। ये जो आजकल खून गाढ़ा होने की समस्या बढ़ गई है, हार्ट के जितने भी डॉक्टर हैं उनके पास पहले 2-4 पेशेंट होते थे जिन डॉक्टरों के पास, उनके पास आज लाइन लग रही है 50-50 लोगों की। और हार्ट का कोई ऐसा पार्ट नहीं है कि उसमें कुछ गड़बड़ हो गई हो तो उसको ठीक नहीं किया जा सके। आयुर्वेद में हृदय पौष्टिक औषधियों से लेकर हृदय चिकित्सा तक बहुत बड़ा पार्ट है। अब उसमें जरूरत है तो उस विषय पे हमें काम करने की, रिसर्च करने की जरूरत है कि कौन सी औषधियां किस विषय में। तो ये कोलेस्ट्रॉल के लिए बेस्ट है, टोटल जड़ी बूटी बेस्ड है। आप देख सकते हैं सिर्फ लोहे के खल्लड़ में कूट के जड़ी बूटी डाली है, इसमें किसी भी प्रकार की मशीनरी मिक्सी वगैरह का प्रयोग नहीं किया गया है, और इसकी इतनी मात्रा रहती है हमारी, और ये 20 दिन में कितना भी कोलेस्ट्रॉल हो उसको बिल्कुल डाउन कर देता है।
यानी कि आपका जो रेशियो है गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड या डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल है, तो उसको ये लेवल में ले आएगा। और ये हमारा अब तक हजारों रोगियों पे अनुभूत है, हजारों रोगियों पे प्रयोग कर चुके हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हर जगह से, कहीं से हमें कोई इसका गलत फीडबैक नहीं मिला। किसी भी मौसम में ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। साइड इफेक्ट है तो सिर्फ इसकी मात्रा रहती है, 1 चम्मच का काढ़ा बना के लेना है हमें, तो 1 चम्मच ही लेनी है। अगर कोई 2 चम्मच ले रहा है तो उसको नुकसान हो सकता है, शरीर में गर्मी महसूस हो सकती है। बाकी अगर मात्रा के अकॉर्डिंग लेंगे तो कोई गर्मी महसूस नहीं होगी। तो ये अपना कोलेस्ट्रॉल फार्मूला हो गया। टोटल इसके अंदर 7 औषधियाँ डाली हुई हैं हमने, जो आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत बेहतरीन रक्त शोधक है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो रक्त में आई हुई फैट की बीमारी है, कोई विशेष प्रकार का अम्ल उसके अंदर प्रवेश कर गया तो इसको हटा देगा। ये हो गया अपना सेकंड प्रोडक्ट कोलेस्ट्रॉल क्योर फॉर्मूला। अब अपन तीसरे प्रोडक्ट पे आते हैं। आज की जो सबसे बड़ी समस्या बन रही है नजला। जेटीसी से जुड़े भाइयों को मैंने नजले की दवाई भेजी है, कई को बहुत अच्छे फीडबैक मिले। तो नजले के लिए हमारे पास मुख्य रूप से 2 प्रोडक्ट हैं। पहले हम बटी बेचते हैं, तो हमारे पास ये जो पहले है ये नजला नाशक बटी, ये छोटी डब्बी ली है मैंने, और इसमें जो गोलियां हैं वो हाथ से बनी हुई हैं। ये मैंने खुद कूट पीस के हाथ से तैयार की हैं, कोई मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया है इसमें, प्योर हैंडमेड है। और इसके लिए नया नजला है, अगर किसी को आज जुकाम हुआ है, अगर आज वो 1 गोली खा लेता है, गोली का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, तो ये एक ही बटी जो है टैबलेट, ये उसके जुकाम को ठीक कर देती है अगर नया जुकाम है तो। अब किसी को पुराना नजला है, पुराना जुकाम है बहुत ज़्यादा पुराना, तो उसके लिए हम इसकी मात्रा भेजते हैं 80 से 90 ग्राम, 80-90 ग्राम रहती है समथिंग, और लगभग चल जाती है वो 1 महीने, और 1 महीने में नजला समाप्त हो जाता है। तो फर्स्ट राउंड हमारा इसका रहता है। सेकंड राउंड पे आता है हमारा नजला नाशक अवलेय। ये जो अवलेय है ये बिल्कुल ये च्यवनप्राश होती है उसी जैसा है। इसकी क्वांटिटी रखते हैं हम 250 ग्राम, जो भाइयों को बेचते हैं उसके लिए 200 ग्राम से 250 ग्राम तक रहती है। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं भाई? पहले राउंड में तो बटी हो गई, 1 महीने बटी खा ली हमने। अगर पुराना नजला बिगड़ा हुआ किसी का 5 साल पुराना, 10 साल पुराना, आयुर्वेद में कोई भी रोग हो अगर वो 3 साल से अधिक पुराना है तो उसको असाध्य रोग की श्रेणी में रखा जाता है, चाहे वो 3 साल पुराना हो या 20 साल पुराना हो, उसकी चिकित्सा सेम रहती है। फिर अब ये नजला नाशक अवलेय, इसको उंगली के 1 पौरवे की मात्रा होती है, या तो 1/4 चम्मच से भी कम, यानी कि 2 ग्राम की मात्रा है इसकी, या उंगली के 1 पौरवे पे जितना अपना फर्स्ट राउंड है उस पर इतना आ जाए उतना लेना है। इसको लेने की सही प्रक्रिया क्या है कि इतना तो नजला नाशक अवलेय, इसमें एज के अकॉर्डिंग कुछ लहसुन जला के मिलाए जाते हैं, लहसुन की राख, लहसुन को जलाया जाता है किसी सुई में पिरो के लहसुन को, और सरसों के तेल के दीपक के ऊपर उसको जला के राख बना लेते हैं। इसमें मिला के इसको लेंगे रात को सोते समय, और ऊपर से दूध पी लेंगे। तो इसको हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि 20 दिन आप इसको लहसुन के साथ लीजिए, तो हमारी इससे नजले की जो समस्या कितना भी पुराना हो वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। और ये बहुत अच्छा लंग्स क्योर है। ये जो हमारे फेफड़े हैं उनको बहुत अच्छी ताकत देता है। ये कुछ बुजुर्गों के खांसी बन जाती है, उसमें बुढ़ापे में वो जाती नहीं, कफ डालते रहते हैं वो, उनके लिए भी ये बहुत बेस्ट है। निर्भीक रूप से सेवन कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट मैंने पहले भी कहा था, अगर मात्रा कम लेते हैं तो हमें कोई फायदा नहीं होगा, ज़्यादा लेते हैं मात्रा तो नुकसान होगा। तो इसीलिए हमें बताई गई मात्रा के अनुसार सेवन करना चाहिए, ये औषधि हो कोई भी औषधि हो, क्योंकि ऋग्वेद का सूत्र है अति एव, अति अगर मात्रा से ज़्यादा लेंगे, अति का लेंगे तो नुकसान करेगा। तो ये हमारे 3 प्रोडक्ट हो गए अब तक, पुनर्वसु आयस्क रसायन, ब्रेन बूस्टर, कोलेस्ट्रॉल क्योर फॉर्मूला, और आपका ये नजला क्योर फॉर्मूला। अब आती है हमारी हेयर रीग्रोथ किट, जो जेटीसी में का सबसे बिगेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है हमारा हेयर रीग्रोथ किट। और हमने बालों के लिए, मैं आपको जानकारी दे दूं, बालों पे मेरा लगभग 6 साल का अनुभव है। 3 साल तक मैं बालों के विषय में पढ़ता रहा कि ये किस कमी से झड़ते हैं, ये जेनेटिक समस्या है कि नहीं है, इनको कैसे ठीक किया जाए, कौन सी औषधि ली जाए। तो 3 साल मेरा इसी पे सिर्फ ये चला था, मैंने कोई किसी की चिकित्सा नहीं की बालों की। जब मैं श्योर हो गया, हमें पता लग गया कि केशत्व औषधियाँ क्या हैं,
आयुर्वेद में जो बालों के लिए औषधि है उनको अलग से नाम दिया गया केशत्व, जो काश्यप संहिता में उल्लेखित है। जैसे हमारी चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता, इसी प्रकार आयुर्वेद का ग्रंथ है कश्यप संहिता, जिसके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि अभी वो ग्रंथ है वो बिखरा हुआ पड़ा है। किसी के पास एक पार्ट है, किसी के पास 2 पार्ट है उसके। तो आचार्य मेहुलभाई शास्त्री हैं, एक संस्कृति आर्य गुरुकुलम राजकोट के संचालक, वो उसको जोड़ रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। तो उसका एक पार्ट मुझे मिला था, तो उसी में मुझे केशत्व औषधियों की जानकारी मिली। तो इसमें हमने टोटल 4 शीशियां रखी हैं, ये आपको दिख रही होंगी। 2 शीशियां वो वैद्य करके, अब प्रयोग क्या क्या है वो मैं अलग अलग बता दूंगा, और 2 शीशियां वो हेयर ऑयल है अलग अलग से। एक जो हेयर ऑयल है इसके अंदर वो स्नान करने के बाद है। तो सबसे पहले मैं पार्ट टू पार्ट ले लेता हूं। ये अपना वैद्य कर्क, सबसे पहले इस किट के अंदर यही प्रयोग होता है। इसको प्रयोग कैसे करते हैं कि इसको इस प्रकार हिलाएंगे, इसमें से ये जो ढक्कन लगा है, यही एक ढक्कन किसी निकाल के किसी कटोरी में डाल लेंगे। फिर उसमें हम कोई आयुर्वेदिक शैम्पू मिलाएंगे। वैसे हम पतंजलि वाला सजेस्ट करते हैं लोगों को, जो 1 रुपए के पाउच में आता है। तो शैम्पू मिला लिया हमने, उस पेस्ट से हम बाल वॉश कर लेंगे बाल धोते समय। बाल धो लिए, तो ये तो प्रयोग हो गया बाल धोते समय। इसको 6 दिन, जिनके डैंड्रफ ज्यादा रहता है उनको 6 दिन प्रयोग करना है, जिनके डैंड्रफ नहीं रहता उनको 4 दिन रेगुलर प्रयोग करना है शुरुआत में। डैंड्रफ वालों को 6 दिन, और जिनके डैंड्रफ नहीं है उनको 4 दिन इसको प्रयोग करेंगे। फिर इसको हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये तो इसके बाद जब हमने बाल धो लिए अपने, उसके बाद हमारा ये ब्रांड है R48 नाम से ऑर्गेनिक हेयर ऑयल। सारी चीजें हमारी बिल्कुल केमिकल फ्री हैं, कोई भी केमिकल नहीं डाला है हमने, कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है। अगर हम क्वालिटी आयुर्वेद की पद्धति से बनाएंगे तो चीजें वैसे ही लंबे समय तक टिकी रहती हैं। तो हेयर ऑयल वैद्य करके सारी चीजें हमारे ऐसे ही हैं। तो इस हेयर ऑयल में से लगाना होता है, स्नान कर लिया हमने, हेयर ऑयल लगा लिया 5 से 6 बूंद सिर्फ, ये R48 ऑर्गेनिक हेयर ऑयल, ये स्नान करने के बाद प्रयोग करते हैं। फिर आता है शाम के समय, ये हमारा इंद्रलुप्त चिकित्सा हेयर रीग्रोथ ऑयल नाम से है। इसको शाम के समय प्रयोग करेंगे। सारी शीशियों पर लिखा रहता है कौन सा कब प्रयोग करना है, और कुछ भाई जो मंगाते हैं वो भूल जाते हैं, तो वो हमें वापस कॉल भी करके पूछ लेते हैं। ये हो गई हमारी हेयर रीग्रोथ किट। इसके बहुत अच्छे परिणाम है, JDC से भी मिले हैं। और मैंने पहले भी पोस्ट में इसी में स्पष्ट कह दिया था कि भाई बाल उन्हीं के आएंगे जिनके सर पे बाल हैं, यानी कि रोए जैसे अगर होंगे तो बाल आ जाएंगे। अगर चिकनी हो गई बिल्कुल, जैसे मेरी ये साइडों से भी चिकनी हो रही है, मैंने पूरी कोशिश कर ली, नहीं आए बाल। क्यों नहीं आते हैं? बाल तो हमारी बॉडी में 100% है। अब इस पार्ट को ध्यान से सुनना कि मैंने रिसर्च में अपने में क्या सीखा। बाल हमारी बॉडी में 100% है। यहाँ भी बाल है, यहाँ भी बाल है, यहाँ भी बाल है। सिर्फ हाथ की हथेली, पैरों के तलवे, होठ, 3-4 पॉइंटों को छोड़ के हर जगह बाल है हमारे। अब यहाँ बाल ग्रोथ कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं कर पा रहे? यहाँ दाढ़ी पे बाल ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्यों नहीं कर पा रहे? तो इसके पीछे रीजन होता है कि हमारे शरीर में एक लेयर होती है रंजक पित्त। आयुर्वेद की दृष्टि से हमारे शरीर में 5 प्रकार का पित्त है। रंजक जो पित्त है वो त्वचा के लिए जरूरी है। जैसे आलोचक पित्त है वो आंखों के लिए जरूरी है, पाचक पित्त है वो पाचन के लिए जरूरी है। आजक और भ्राजक 2 पित्त और होते हैं, वो शरीर का अलाइनमेंट का वो बना के रखते हैं। तो जैसे ऐसे ही रंजक पित्त है वो त्वचा के लिए जरूरी है। जहां हमारे रंजक पित्त की लेयर, जैसे हमारे वायुमंडल में ओजोन लेयर है, उसी प्रकार हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हमारी बॉडी में रंजक पित्त की लेयर है, जिसको एलोपैथी वाले मेलोलिन हार्मोन के नाम से एक्सप्लेन करते हैं। वही रंजक पित्त की लेयर जहां मोटाई में होगी, उसकी मोटाई ज्यादा होगी, उसमें बाल ग्रोथ कर जाएंगे हमारे। यानी कि हमारे यहाँ बाल नहीं ग्रोथ कर रहे हैं, यहाँ भी बाल हैं अंदर तो, लेकिन बाल ग्रोथ नहीं कर पा रहे, यहाँ कर रहे हैं। यहाँ हमारे जो रंजक पित्त की लेयर है वो मोटाई में है, यानी कि लेयर है वो अच्छी अवस्था में अपनी में, तो उस वजह से बाल इसमें ग्रोथ करेंगे। यहाँ वो लेयर नहीं है, यहाँ नहीं करे। अब मेरे बाल यहाँ तो हैं, यहाँ नहीं है चिकनी जगह, क्योंकि यहाँ से वो जो रंजक पित्त की लेयर है वो बिल्कुल पतली हो चुकी है, यहाँ बाल नहीं आएंगे। चिकनी खोपड़ी पे किसी भी ऑयल से बाल नहीं आएंगे। एक एलोपैथी में ऑयल आता है, कोई नाम भूल रहा हूं मैं उसका, उससे कुछ लोगों के बाल आए हैं वापस, लेकिन वो जैसे ही ऑयल को बंद करेंगे वो चले जाएंगे। अब हमारा ऐसा ये ऑयल कौन से पर्पज पे काम करता है कि जिसके रोए जैसे होंगे। अगर रोए हैं कहीं
भाई रोएं बाहर निकल रहे तो हमें पता है कि यहाँ रंजक पित्त की जो लेयर है वो अभी है। अब उसको हम केशोत्सव औषधियों से पोषण दे देंगे, यानी लेयर को मोटा कर देंगे, तो बाल ग्रोथ हो जाएंगे उसमें। तो इस वजह से हम स्पष्ट लिखते हैं कि चिकनी जगह जिनकी होगी उनके बाल नहीं आएंगे। एक नजले वालों के बाल नहीं आते। नजला में क्या है कि पूरे दिन नाक बहती रहती है, मस्तिष्क का ब्रेचन हो जाता है। मस्तिष्क का ब्रेचन हो जाएगा तो फिर वो व्यक्ति, उसकी आयु भी कम हो जाएगी, जो नेचुरल वो आयु जिएगा अपनी, समय से पहले बढ़ा पाएगा, और बाल तो उसके झड़ेंगे ही झड़ेंगे, क्योंकि जो विटामिन है वो पूरी जा ही रही है, जो रंजक पित्त है वो पूरा निकल रहा है उसका। उसकी त्वचा है जो वर्णहीन रहेगी, यानी त्वचा पे उसकी पे किसी भी प्रकार की चमक नहीं होगी। ये हमारा हो गई हेयर रीग्रोथ किट। अब महिलाओं के लिए हम अलग से किट तेल बनाते हैं। ये जो हमारा पुरुषों वाला ऑयल है वो हैवी डेंसिटी है, गाढ़ा तेल है, ये लंबे बालों में सक्सेस नहीं है। तभी हम किसी से कहते हैं कि जब भी तेल आप अप्लाई करो इसको तो अपने बालों को बिल्कुल 0 ट्रिमर लगवा दो बालों में। अब महिलाओं के लिए जो हमारे पास ऑयल है वो ये ऑयल है, ये बड़ी शीशी में रहता है, 120 ml है ये। तो इसको हमने नाम दिया है R48 ऑर्गेनिक हेयर ऑयल एफ यानी फीमेल के लिए। तो ये ऑयल है, ये लो डेंसिटी ऑयल है और महिलाओं के लिए बड़े अच्छे रिजल्ट हैं इसके। और इस ऑयल को बड़ी बड़ी हस्तियां प्रयोग करती हैं आपके हरियाणा में भी, कई ये जो आपके सुपरस्टार में वो नाचने गाने वाले वो भी प्रयोग कर रहे हैं। इस किट के साथ हम, ये हमारी जो महिलाओं वाली किट है, इसके साथ हम एक बेदकर की शीशी भी भेजते हैं उनको, जो जब वो बाल धोएं उसी प्रकार एक ढक्कन मिला के बालों को वॉश कर लें। ऑयल जैसे महिलाएं लगाती हैं, कोई स्नान करने से पहले लगाती है, जैसे आज लगा लिया कल बाल धोने, उसी प्रकार उनको प्रयोग करना है। अलग से कोई विधि अपनाने की जरूरत। कोई गीले बालों में लगाता है तो गीले में बालों में लगाए, कोई सुखा के लगाता है तो सुखा के लगाए। 100% रिजल्ट है। रिजल्ट के मामले में कोई इश्यू नहीं है, बशर्ते उन महिलाओं को फायदा नहीं होगा जिनके पीसीओडी की प्रॉब्लम है, बच्चेदानी में गांठें वांठें बन जाती हैं किसी के ओवरी में, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है या हार्मोन इनबैलेंस हो रहे हैं, जिनके पीरियड्स वगैरह टाइम पे नहीं आते हैं उनके, तो उनके शरीर में क्या है कि गर्मी रहती है, गर्मी की वजह से बाल झड़ते हैं। तो उनको हम पहले ही मना कर देते हैं, अगर ऐसी किसी को समस्या है तो वो पहले अपनी समस्या को ठीक करें, उसके बाद हेयर ऑयल मंगाएं, उनको फायदा होने के चांसेस नहीं रहते हैं। और जो वैसे ही बाल झड़ रहे हैं किसी इन्फेक्शन की वजह से या डैंड्रफ है कुछ भी है, उससे इनको पूरा फायदा होगा। और बाल इसको लगाने के बाद बालों की डबल ग्रोथ होती है। कोई भी हमारा हेयर ऑयल हो, पुरुषों वाला हो या महिला वाला हो, अभी अगर मेरे बाल मानो 1 महीने में 1 इंच ग्रोथ कर रहे हैं, अगर मैं हेयर ऑयल इसको लगाऊंगा तो 2 इंच ग्रोथ करने लग जाएंगे। ये मेरी गारंटी रहती है हर किसी को। तो ये हो गए अपने प्रोडक्ट। टोटल 4 प्रोडक्ट रहे हमारे। पुनर्वसु आयस्य रसायन जो च्यवनप्राश टाइप है, मस्तिष्क पोषक है, उसका मूल्य रखा है हमने जेटीसी के लिए 1500 रुपये kg, जो हमारा पुनर्वसु आयस्य रसायन है। कोलेस्ट्रॉल क्योर फॉर्मूला है वो हमारा 1600 रुपये का है। उसमें हमने कई महंगी औषधियां डाली हैं बहुत, उस वजह से महंगा है। बहुत क्लैरिटी के साथ बनाते हैं, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया गया। कोलेस्ट्रॉल क्योर फॉर्मूला हमारा 1600 रुपये का एक डब्बा, इसी में कोलेस्ट्रॉल 2 लोगों का ठीक हो जाएगा। हेयर रीग्रोथ किट है वो हमारी 1200 रुपये की है जेटीसी के लिए। पहले हम इसको 1600 रुपये का बेचते थे जो जेटीसी में जड़ने से पहले, लेकिन अब कई भाइयों की हमारे पास शिकायत आती है कि भाई आप 1200 रुपये में भी दे रहे हैं लोगों को। जेटीसी में कई भाई हमारे अदर कास्ट के भी जुड़े हुए हैं और उनका भी हम स्वागत करते हैं, जुड़े हमारे साथ, बहुत अच्छी बात है। तो हमने इस वजह से इसका मूल्य 1200 रुपये ही कर दिया है। नजला नाशक हमारा जो फॉर्मूला है वो, उसमें हमारी जो बटी हैं वो बेचते हैं हम शुरुआत में लोगों को 1200 रुपये की, और जो अबले है वो हम लोगों को प्रोवाइड कराते हैं 100-125 ग्राम, वो 800 रुपये का प्रोवाइड कराते हैं। 250 ग्राम कोई लेना चाहता है तो उसका मूल्य अलग है, वैसे 100 ग्राम में ठीक हो जाते हैं लोग। तो ये हमारे महिलाओं की जो हेयर किट है, हेयर ग्रोथ किट है, वो 600 रुपये की है। 400 रुपये का उसमें हेयर ऑयल है और आपकी 200 रुपये का वैद्यकारक है, और 3 से 4 महीने चलती है एक महिला के लिए। हेयर रीग्रोथ किट है वो 2 महीने चलती है। अब जो आप, ये तो रही हमारे प्रोडक्टों की जानकारी, और मैं चाहता हूं कि एडमिन जी हमारा कमेंट सेक्शन खोल दें, कोई भाई कुछ पूछना चाहेगा तो मैं उसका जवाब दे दूंगा।